बात करेंगे दिल्ली के जल संकट पर। सबसे पहले आपको जल संकट से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हम बता देते हैं। राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जिसमें टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की गई है। जल संकट को लेकर आज एलजी वीके सक्सेना से आप नेता मुलाकात करेंगे, तो वहीं दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है। दिल्ली में जल संकट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी नजर आ रही है। तो दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है और उससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच चिल्ला गांव, गीता कॉलोनी समेत कई इलाकों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं जहां पर आज भी पानी टैंकरों के जरिए ही पहुंचाया जा रहा है। और आज भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दिल्लीवासी परेशान हैं, पानी की किल्लत की वजह से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। चिल्ला गांव की तस्वीर देख लीजिए आप और गीता कॉलोनी की तस्वीरें देख लीजिए आप। महीने भर से ज्यादा का वक्त तो हमें हो गया है इन तस्वीरों को दिखाते हुए, सवाल पूछते हुए कि कब इस संकट का समाधान होगा, कैसे इस संकट का समाधान होगा, क्योंकि प्रदेश सरकारें एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में व्यस्त है और आम जनता संघर्ष करती नजर आ रही है, रोज टैंकरों के पीछे भागती नजर आ रही है, कतारबद्ध तरीके से अपने अपने कंटेनर्स को भर कर ले जाती है। लेकिन आप समझिए कि एक व्यक्ति जितना पानी लेकर जा रहा है, क्या उसके परिवार के लिए उतना पानी काफी होगा, पर्याप्त होगा? आम आदमी पार्टी ने पानी की समस्या को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। एलजी से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और नेता जाएंगे। सुबह 11 बजे आप नेता एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। पानी की समस्या को लेकर ये मुलाकात होने वाली है, तो उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले, एलजी खुद इंटरवीन करे इस पूरे मैटर पर। जैसे वाटर टैंकर माफियाओं को लेकर उन्होंने इंटरवीन किया, कार्रवाई को लेकर उन्होंने इंटरवीन किया, वैसे ही दिल्ली में जो पानी नहीं आ पा रहा है, कहाँ वो पानी फंस रहा है, जब पानी नहीं फंस रहा है कहाँ बात फंस रही है, पेच फंस रहा है, उसका समाधान निकल सके। जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में नहीं हो पा रही है, उसको लेकर इंटरवीन करे और एक कोऑर्डिनेशन तो बने, समन्वय तो बने, जिससे कम से कम पानी आने का हिमाचल से रास्ता क्लियर तो हो। तो ऐसे में देखिए, जिस समन्वय की कमी देखी जा रही है, उससे अब उम्मीद एलजी से ये की जा रही है कि वो इंटरवीन करे और वो इस समस्या के समाधान के लिए एक कोऑर्डिनेशन को सेटअप करे। ये पूरा मैटर काफी वक्त हो गया है, गर्मियों का मौसम खत्म होने पर आ गया है और इस जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल पाया। पानी की बर्बादी होती कई जगह नजर आई, कई जगह पानी की किल्लत से लोग जूझते नजर आए। जो दिल्ली सरकार है उन्होंने हथनीकुंड बैराज, वजीराबाद बैराज, इन सब में वाटर लेवल का डिफरेंस बताया, आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार पानी ही नहीं दे रही है, कटौती कर रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि पानी पूरा दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार से मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में देखिए, टैंकर माफियाओं पर पानी की चोरी को लेकर भी कई आरोप लगे। जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि पानी की लीकेज हो रही थी पाइपलाइंस में और उससे पानी बर्बाद हो रहा था, हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा था और दिल्ली जल बोर्ड की उदासीनता के चलते, काम न करने के चलते जो पानी बर्बाद हुआ है। आप सोचिए, एक जगह पर पानी इतना बर्बाद हो रहा है और दूसरी जगह लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ने पर व्यस्त है। पानी के लिए जनता का संघर्ष आखिर कब तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आज सिस्टम से पूछे जा रहे हैं कि कब तक पानी के लिए जनता संघर्ष करती रहेगी। दूसरा सवाल, दिल्ली में पानी पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही क्यों हो रही है, कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा। तीसरा सवाल, एलजी से आज आम आदमी पार्टी के नेता मिलने वाले हैं, क्या इसके बाद कोई हल निकलेगा? ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद कोई हल निकले, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर यमुना रिवर बोर्ड तक हर जगह ये पूरा मामला पहुंचा, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली से, सीधे राहुल का रुख करेंगे। राहुल, पानी तो उतना नहीं आ रहा है जितनी सियासत की बाढ़ आ रही है दिल्ली में। अब देखिए, विपक्षी पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं, दिल्ली सरकार में जल मंत्री भी अनशन पर बैठी हुई है, समाधान किसी के पास नहीं है।
देखिए, समाधान नहीं है, लेकिन समाधान के ऊपर कहा जाए तो विरोध और समाधान के ऊपर सियासत जरूर देखने को मिल रही है। तमाम जो भी चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन सबसे बड़ा सरकार के पास यहाँ पर काम होता है कि सरकार को देखना होता है, सरकार को यहाँ पर काम करना होता है। सरकार ने यहाँ पर आखिर में पहले क्यों नहीं समर एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया? सरकार ने यहाँ पर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले क्यों नहीं बात की? मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं आखिर में इन्होंने पहले क्यों नहीं बात किया? ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पे की बातचीत करनी होती है और यहाँ स्टेक होल्डर से बात करना होता है। तैयारी पहले से की जाती है। आप उस समय तैयारी नहीं करने लेंगे जब आपके पास में यहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं, और जब आपके पास दिक्कत आ जाती है आप उस समय तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होने में, उसको क्रियान्वयन करने में या तमाम स्टेक होल्डर से बात करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। और वही चीज़ अभी दिल्ली में खास तौर पे देखने को मिल रहा है। आप दिल्ली में ये देखें तो दिल्ली में जनता यहाँ पर त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता को पानी चाहिए, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। जनता यहाँ पर उस आस में बैठी हुई है कि कब यहाँ पर हालात सुधरेंगे और उसके बाद यहाँ पे पानी पहुँचेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अब सियासत आप देखें तो आप चाहे एलजी से आप मिलने के लिए जाएं या आप कोर्ट का रुख अपनाएं। कोर्ट का आपने रुख भी अपनाया, लेकिन कोर्ट का रुख अपनाने के बाद भी क्या उसका असर देखने को मिला? तो सीधे तौर पे अभी भी जनता यहाँ पर परेशान है, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल से पानी देने के लिए, हिमाचल को पानी देने के लिए भी कोर्ट ने कहा, वहाँ से पानी देने से इनकार कर दिया गया। दूसरी बात, हरियाणा हमेशा से कह रहा है कि जितना पानी आपका तय सीमा है उस तय सीमा से ज़्यादा मैं आपको पानी दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर पेंच सीधे तौर पे यहाँ जो फंसा हुआ है कि आखिर में पहले की तैयारी आपने क्यों नहीं की? आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम जो कहते हैं, ब्लेम गेम यहाँ पर आप खेल रहे हैं। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन उस आरोप प्रत्यारोप से क्या जनता को कोई राहत मिलेगी? ये चीज कहीं पे भी फौरी तौर पे नहीं दिखाई दे रही। आरोप प्रत्यारोप से जनता को वैसे भी राहत नहीं मिल सकती है। और ये जो अनशन किया जा रहा है और अब मुलाकात करने की बात की जा रही है, जो मटके फोड़े जा रहे हैं, उससे भी जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। समाधान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती है पॉलिटिकल पार्टीज। आपका एनालिसिस क्या कहता है राहुल? क्योंकि इलेक्शंस है, दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं, तो इस वजह से माहौल गर्म करने की और मुद्दा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, या फिर ये जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, ये कहां पर पेच फंसता है इसका नजर आता है? देखिए पूजा, यदि इस पे सीधे तौर पे आप देखें, आपने कहा कि आखिर में क्या समाधान को ऊपर किसी भी तरीके से कोई कोशिश नहीं कर रही है सरकारी कोशिश नहीं कर रही। विपक्ष का काम नहीं होता है, विपक्ष का काम होता है चेक एंड बैलेंस करना। विपक्ष आपके खामियों को उजागर करेगा, और विपक्ष जाहिर सी बात है कि विपक्ष यदि आपकी खामियां रहेंगी तो उसको उजागर करेगा, उसको जनता के बीच में जाएगा और उसको अपनी हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। यहाँ पर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके का लूपहोल ना छोड़े, जिससे कि विपक्ष के पास बैठे बैठाए हथियार मिल जाए। और उस समय तब जब चुनाव नज़दीक है, दिल्ली में जब चुनाव नज़दीक है और दिल्ली में चुनाव नज़दीक के समय आप इस तरीके से आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, या आपके द्वारा कहीं पे लूपहोल्स देखने को मिलता है, क्योंकि जनता बोल रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल रही हैं, यहाँ जनता बोल रही है कि पानी की किल्लत है। मैं कई जगह पर गया हूँ मैं, और उसका ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देखेंगी तो वहाँ पर जनता परेशान है। यहाँ जो पेंच यहाँ सीधे तौर पे है, क्योंकि ये नदियों का जल बंटवारे का होता है, या जल जो आता है, क्योंकि दिल्ली की यदि खास तौर पे बात किया जाए तो दिल्ली के पास अपना स्रोत किसी भी तरीके से नहीं है। यमुना एक रहती है, तो यमुना को यदि आप देखेंगे तो यमुना इस समय तमाम कोशिशें कर दी गई यमुना को सफाई करने से लेकर के और हर एक चीज़, लेकिन यमुना ढाक की पात वहीं पे बनी हुई है। यमुना एक गंदे नाले की तरह बन चुकी हैं। तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे कि यमुना साफ यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ कदम उठाने की बात है। यहाँ पर सरकारों को इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। पानी जब आपके पास प्रचुर मात्रा में रहता है तो उसका स्टोरेज करना, उसको स्टोरेज मतलब उसको ब्लॉक करना है, उसको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाना है, ये आपका फ़र्ज बनता है, आपका काम बनता है। यहाँ पे आप उस पानी को किस तरीके से आप जो नीचे का ग्राउंड लेवल है उसको रिचार्ज किस तरीके, क्योंकि
रिचार्ज करना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का। और ये क्योंकि नेचुरल सोर्सेज हैं, इसको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स के एक तय सीमा होती है कि उतना तक ही आप दोहन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप तमाम मेट्रो सिटीज़ में आप देखें, आपने कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, आपने रोड आपने कंक्रीट का खड़ा कर दिया, आपने पानी रिचार्ज नहीं होता है। जो रिचार्ज करने की बात में ज़मीन का रिचार्ज, वाटर लेवल की रिचार्ज की बात करता हूँ मैं, तो वाटर लेवल रिचार्ज नहीं होता है। वाटर लेवल रिचार्ज नहीं होने की वजह से आप जो पानी दूसरे जगह से आता है उस जगह पे ही आप निर्भर हो जाते हैं। दिल्ली में जो पानी इस समय ग्राउंड वाटर है वो टोटली हार्ड वाटर है और खारा पानी है, और जिसका TDS काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो आम जनजीवन के लिए कहीं भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर सरकारों को हर एक चीज़ पर देखना होगा आपकी किस तरीके से, चाहे उसके साथ ही साथ उसमें जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से देखने को मिलता है, जिस तरीके से आप बोरवेल का इस्तेमाल आप देखते हैं, ये या पानी का मिसयूज़ आप देखते हैं, तो आप पानी का आप दोहन तो करते हैं, लेकिन पानी का दोहन के साथ साथ आप उसमें रिचार्ज नहीं करते हैं। आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो इस तरीके की स्कैर्सिटी होती है। और दिल्ली में खास तौर पे देखा है तो दिल्ली में ग्राउंड वाटर पीने योग्य तो छोड़ दीजिए, उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी किसी काम का पानी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सरकारों को जगना होगा, सरकारों को यहाँ पर बातचीत करनी होगी, सरकारों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ समन्वय बनाना होगा। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में एक वही समन्वय नहीं बन पा रहा है, वही इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की राहुल में बात कर रही थी कि वो हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, दिल्ली सरकार के बीच में नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज जब LG से मुलाकात करने के लिए आप नेता जाएंगे, थोड़ी उम्मीद है कि कोई हल निकल सकता है, खुद LG इंटरवीन करे इस मैटर में, वो एक कोऑर्डिनेशन बनवा पाए इन राज्य सरकारों के बीच में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई किसी तरीके का यहाँ पर राहत मिलने जा रही है, या इसका कोई एक रामबाण इलाज यहाँ पर हो जाए कि तुरंत ही बोलते ही और इसमें बात करते ही और उसका कोई एक फौरी तौर पे निपटारा यहाँ पर हो जाए। इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई असर देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। इंतज़ार करना होगा कि आखिर में LG का रुख यहाँ पर क्या रहता है। ये कोर्ट भी, सरकारें कोर्ट गई हैं, सरकार जो दिल्ली सरकार है वो कोर्ट भी गई है, इस पूरे मामले को लेकर के आपको कोर्ट गई है, वहाँ पर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, ये ध्यान लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अब यहाँ पर LG क्या करते हैं, LG क्या यहाँ पर हरियाणा सरकार से एक बार बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि इंटर स्टेट में बातचीत, कोऑर्डिनेशन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे ज़्यादा इनसे हर एक दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना ज़रूरी होता है, और यहाँ पर इंतज़ार करना होगा कि आखिर में LG की तरफ से क्या आता है। लेकिन फौरी तौर पे किसी भी तरीके से बात किया जाए तो कोई राहत यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है राहुल, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।